पुपड़ी पीएचसी की मनमानी, बार बार खबर दिखाने के बाद भी नहीं सुधरे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, मरीज बेहाल। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। सीतामढ़ी के पुपड़ी पीएचसी से एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल है, क्या पुपड़ी पीएचसी में समय पर ड्यूटी पर आना अब जरूरी नहीं रहा? हम इससे पहले भी पुपड़ी पीएचसी की साफ सफाई, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लेट लतीफी और अस्पताल में मरीजों को होने वाली परेशानियों को लेकर कई बार खबर दिखा चुके हैं, लेकिन बार बार खबर दिखाने के बावजूद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज भी अस्पताल में कई डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ समय पर ड्यूटी नहीं पहुंचे। वहीं अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी कफील अंसारी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वे अक्सर अस्पताल से गायब रहते हैं और समय पर ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहते। कई बार मीटिंग का हवाला दिए जाने की बात भी सामने आती है, तो कई बार क्षेत्र में जाने का बहाना भी बनाया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी ही समय पर अस्पताल में मौजूद नहीं रहेंगे तो मरीजों की व्यवस्था कौन संभालेगा? सरकारी व्यवस्था में डॉक्टरों को अस्पताल के आसपास रहकर जरूरत के समय मरीजों के लिए उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन आरोप है कि पुपड़ी पीएचसी के कई डॉक्टर अस्पताल के आसपास नहीं रहते। इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टरों पर निजी नर्सिंग होम या निजी संस्थान में व्यस्त रहने के भी आरोप लगते आ रहे हैं। अगर सरकारी अस्पताल की ड्यूटी के समय कोई डॉक्टर निजी संस्थान में व्यस्त रहता है तो इसकी जांच कौन करेगा और जवाबदेही किसकी तय होगी? लेकिन पुपड़ी पीएचसी में सवाल सिर्फ लेट लतीफी और गैर हाजिरी तक सीमित नहीं है। यहाँ तो एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग स्टाफ और आशा वर्करों पर भी अवैध वसूली के आरोप लग चुके हैं। और सबसे गंभीर सवाल ये है कि आरोप किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि अस्पताल के ही एक डॉक्टर ने लगाए थे। इस मामले को भी मिथिलांचल न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाया था। सवाल है, जब अस्पताल के अंदर काम करने वाला डॉक्टर ही अपने ही सहकर्मियों पर अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? इतना ही नहीं, एक बार एक आशा वर्कर को कैमरे पर एक मरीज को निजी संस्थान की ओर ले जाते हुए भी पकड़ा गया था। अब यहाँ सवाल और भी गंभीर हो जाता है, क्या सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को निजी संस्थानों की ओर ले जाने का कोई खेल चल रहा है? अगर ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए और अगर आरोप गलत हैं तो संबंधित लोगों को सामने लाकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि मामला गरीब मरीजों की जिंदगी और उनकी जेब से जुड़ा हुआ है। सरकारी अस्पताल में इलाज की उम्मीद को लेकर आने वाला मरीज अगर किसी निजी संस्थान तक पहुंचाया जाता है तो उसके पीछे की पूरी व्यवस्था की जांच जरूरी है। और यही वजह है कि पुपड़ी पीएचसी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल में मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि ऐसा लगता है जिसको जो मन होता है वही करता है। नियम कायदे है या नहीं, ड्यूटी का समय है या नहीं, मरीजों को परेशानी है या नहीं, इन सवालों का असर मानो किसी पर नहीं पड़ रहा। आज अस्पताल का मैनेजर भी समय पर नहीं पहुंचा और कैमरे पर लेट आते हुए नजर आया। खास बात यह है कि मैनेजर के कैमरे पर लेट आने का यह दूसरा मामला सामने आया है। वहीं मरीजों की पर्ची काटने वाला स्टाफ भी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचता है। नतीजा, अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी कतार, कड़ी धूप में खड़े मरीज, अपने परिजन के इलाज के लिए परेशान लोग और घंटों अपनी बारी का इंतजार करते मरीज। क्या यही सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है? एक तरफ मरीज परेशान है तो दूसरी तरफ कुछ कर्मचारी समय पर ड्यूटी नहीं पहुंच रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अस्पताल का ड्यूटी रजिस्टर भी सार्वजनिक नहीं किया जाता। आखिर अस्पताल में कौन सा डॉक्टर या स्टाफ कब ड्यूटी पर है, इसकी जानकारी मरीजों और आम लोगों को क्यों नहीं दी जाती? जब ड्यूटी रजिस्टर की जानकारी मांगी जाती है तो कहा जाता है रजिस्टर ऑफिस में बंद है। तो अब सवाल सीधा है, अगर व्यवस्था पारदर्शी है तो ड्यूटी चार्ट सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है? कौन डॉक्टर कब ड्यूटी पर है, कौन नर्सिंग स्टाफ कब तैनात है, कौन एएनएम किस दिन ड्यूटी पर है, किसकी छुट्टी है, किसकी अनुपस्थिति है, इन सब का रिकॉर्ड आखिर जनता के सामने क्यों नहीं होना चाहिए? हालांकि इस मामले में एक दूसरा पहलू यह भी है कि पुपड़ी पीएचसी में कई ऐसे डॉक्टर और कर्मचारी भी हैं जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जरूरत पड़ने पर ओवर टाइम तक करते हैं।
ऐसे ईमानदार स्वास्थ्य कर्मियों पर अतिरिक्त काम का बोझ डालना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर कुछ लोग समय पर ड्यूटी नहीं करते और कुछ कर्मचारी से लगातार अतिरिक्त काम कराया जाता है तो यह व्यवस्था कर्मचारियों के बीच असमानता पैदा कर रही। एक तरफ लापरवाही के आरोप, दूसरी तरफ ईमानदार कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ। आखिर यह व्यवस्था कब सुधरेगी? और अब बात कार्रवाई की। आज जब हमने इन तमाम शिकायतों और अस्पताल की स्थिति को लेकर सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं इस मामले की जानकारी टेलीफोनिक रूप से अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार को भी दी गई, जिन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस बार वास्तव में कार्रवाई होती है या फिर हमेशा की तरह मामला सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है। पुपरी पीएचसी की व्यवस्था को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। खबरें दिखाई गई, सवाल पूछे गए, जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी दी गई। अगर फिर भी व्यवस्था नहीं सुधरती तो आखिर किसकी जिम्मेदारी है? सवाल सिर्फ डॉक्टरों या कर्मचारियों के समय पर आने जाने का नहीं है। सवाल उन मरीजों का है जो इलाज की उम्मीद को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। सवाल उस गरीब परिवार का है जो निजी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता। सवाल उस मरीज का है जो घंटों धूप में खड़ा होकर अपनी बारी का करता है इंतजार। सवाल उन स्वास्थ्य कर्मियों का भी है जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है और दूसरों की लापरवाही का बोझ भी उठाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुपरी पीएचसी में नियम सिर्फ कागजों पर है? क्या समय पर ड्यूटी नहीं पहुंचने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी? क्या अस्पताल का ड्यूटी चार्ट सार्वजनिक किया जाएगा? क्या ड्यूटी रजिस्टर को पारदर्शी बनाया जाएगा? क्या मरीजों को निजी संस्थान तक ले जाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग स्टाफ और आशा वर्करों पर लगे कथित अवैध वसूली के आरोपों की जांच होगी? और क्या अस्पताल में मनमानी करने वालों की जवाबदेही तय होगी? या फिर हर बार की तरह इस बार भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलेगा और कुछ दिनों के बाद फिर सब कुछ फिर उसी ढर्रे पर लौट जाएगा? पुपरी पीएचसी में आखिर कब सुधरेगा व्यवस्था? क्योंकि सरकारी अस्पताल किसी कर्मचारी या अधिकारी की निजी जागीर नहीं है, यह आम जनता की सुविधा के लिए है। यह उस गरीब मरीज का सहारा है जो महंगे निजी अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकता। इसीलिए व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है। मिथिलांचल न्यूज इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। अगर व्यवस्था सुधरती है तो हम उसकी भी खबर आपको दिखाएंगे। अगर मनमानी जारी रहती है तो जनता की आवाज बनकर सवाल भी पूछेंगे। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। जब कहाँ गया? ये काट के गेले कहाँ गया? डॉक्टर कपिल अख्तर के नाम से पर्ची कैसे कट गया? डॉक्टर कपिल अख्तर जब है नहीं हॉस्पिटल में तो उनके नाम से पर्ची कौन काटा? कहाँ है पर्ची वाला? अभी तो रंगे में है, तब जैसे तो पर्ची के नाम से काट रहा छो हैं? कहाँ है? ये काट के गेले। कितने कहने पे काटते हैं पर्ची कपिल अख्तर के नाम से? कपिल अख्तर के नाम से पर्ची कैसे काट दी आप? हाँ ठीक है। एक सवाल समझिए, पर्ची कपिल अख्तर के नाम से कैसे कट गया जब वो है नहीं तो? नहीं बताइए ना, कपिल अख्तर रहते दरभंगा में है, 12 बजे के बाद आते हैं, लेकिन आप लोग पर्ची काटना शुरू कर देते हैं 9 बजे से। आज 9 भी नहीं बजा होगा, कैसे काट दिए पर्ची? वो डॉक्टर संदीप का नहीं था ना उसमें ऐड, हाँ तो वही काट दिए। अच्छा, डॉक्टर कपिल अख्तर के नाम से ये मतलब बराबरी का आपका शिकायत है यहाँ का? नहीं, आज डॉक्टर संदीप सर आए किए पहली बार। इस पे मनीष का बता रहे, डॉक्टर मनीष। आप ये बोले संदीप है सर, बोले मनीष चंद्रा के नाम से काटने के लिए। मनीष का इस पे तो डॉक्टर मनीष के नाम से कोई पर्ची है? वो है मनीष चंद्रा के नाम से बोला काटने के लिए। ये तो वही मनीष है डॉक्टर डॉक्टर? नहीं है, वही संदीप डॉक्टर बोल रहे हैं, अंदर जाके पूछ कहिए। ठीक 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 ठीक। कह रहे हैं कि जो पीएचसी है अभी डॉक्टर कपिल अख्तर यहाँ मौजूद है नहीं, फिर उनके नाम से पर्ची कैसे कटता है? जो पर्ची काटे उनसे पूछिएगा आप। वो तो बता रहा है कि डॉक्टर साहब बोले हैं। हम क्या बोले हैं? हम वो बोल रहा है कि डॉक्टर संदीप आप ही हैं, हाँ आप ही का नाम बताया है। नाम बता रहा है कि मनीष चंद्रा के नाम से आप कटवा रहे हैं। नहीं बोले कपिल नाम काटे देखिए। डॉक्टर मनीष चंद्रा का नाम से पुर्जी काटने को आपने कहा है, ऐसा वो पुर्जी काटने वाला बताया है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है। अभी हम बोले क्या, देखिए कपिल बॉस अभी नहीं है तो उनके नाम से पर्ची काटा लगे पैसे का, तो वही हम बोले कि अभी वो नहीं है तो उनके नाम से पर्ची मत काटिए। तो हम बोले मेरे नाम से काटिए, तो मेरे नाम से अभी यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ। आपका तो कोई गलती है ही नहीं, आपकी ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी है। आप तो ऑन ड्यूटी है, आपकी ऑन ड्यूटी, आपकी कोई गलती है नहीं। कहने का सेंस ये है कि डॉक्टर कपिल अख्तर का घर तो यहाँ है नहीं
रहते यहाँ नहीं हैं 5 किलोमीटर के दायरे में रहना है, वो रहते दरभंगा में है, चाहे जहाँ भी रहते तो 12 बजे के बाद ही आते हैं यहाँ वो आते भी है बहुत देर से, लेकिन उनके नाम से पर्ची कट जा रहा है। तो आप पूछेगा ना उन लोग से क्या काटा है पर्ची। हाँ तो वापस किया है कि आप सुधार कीजिए इसमें। तो ऐसे कोई आए थे। चंद्रा करके बोले हैं आप उनके नाम से काटने को। हाँ, तो वो तो यार डॉक्टर हैं। आपके नाम से पर्ची का नहीं ये कट रहा पहले दिन है इनका इसीलिए। है। ये पर्ची है, नहीं ये नहीं है। कोई आदमी यहाँ पे मौजूद है जिनके पास पर्ची है? ये कौन डॉक्टर के नाम से? तो चंद्रा के नाम से मरीज का नाम देखो ना। डॉक्टर का कपिल अंसारी। कपिल अंसारी। कपिल कपिल अंसारी। देखिए देखिए गोरख धंधा चल रहा है जनक पुपड़ी पीएचसी में, डॉक्टरों की मनमानी। और ये कपिल अंसारी के नाम से पर्ची है, देख लीजिए। हाँ वो आया था जो पर्ची काटता है, तो उनको बोले कि और किन्हीं के पास पर्ची है? पेशेंट अपने देखे, हम बोले सुधार करने के लिए। एक इनके नाम से देख लो डॉक्टर का नाम। डॉक्टर कपिल अंसारी, ये पर्ची भी है, ये भी पर्ची है डॉक्टर कपिल अंसारी के नाम से। कपिल अंसारी के नाम से दूसरा पर्ची भी है और बहुत सारे पर्ची हैं जो कपिल अंसारी के नाम से हैं। कपिल अंसारी।